तो आज की वाणी खासकर बाबा ने 3 बिंदियों के ऊपर बात करी है। और लंबी वाणी है आज की। तो 21 तारीख की वाणी की शुरुआत करते हैं। ये रिपीट है 14 दिसंबर 1984। बाबा ने कहा, समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? आपको पता है, सबसे पहले जब बाबा आते हैं तो जैसे हम जब बाबा की महिमा करते हैं तो बाबा के किसी एक स्वरूप की महिमा करते हैं, फिर दूसरे की, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बाबा भी जब सभा में आते हैं तो पहले वो हमारा एक स्वरूप देखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ने शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं हर एक हाईएस्ट, रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। कि पूरे इस कल्प में जो सबसे रिचेस्ट आत्माएं हैं वो सारी हम हैं। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार है। तो अब तक ऐसा तो कोई भी नहीं सोच सकता कि उनका जन्म बाय जन्म चलेगा, अगर आपका चलेगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा एक खजाना अनेक जन्म साथ। गारंटी है ना? पूछा बाबा ने। गारंटी है? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। देखिए कि बाबा ने कैसे हमें बताया कि हम रिचेस्ट। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जाए और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। और बाबा बता रहे हैं कि ये साधन, क्योंकि जितना जिसके पास धन होता है उतना उसको खुशी होती है, तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितना हमने धन जोड़ रखा हो। उसकी निशानी क्या है? उसका साधन क्या है? इसमें मेहनत है क्या? आप आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है, बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। कौन सी बिंदी? आप भी बिंदी कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। दूसरा, बाप भी बिंदी, हमारा बाबा है वो भी बिंदी। और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगा। इस सेकंड से पहले जो भी ड्रामा में बीता, कुछ हमने गलत किया, किसी ने हमारे साथ, उस पर भी बिंदी फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो। जो हुआ कल्याण। तो कमाई का आधार है बिंदी, और कोई मात्रा है ही नहीं। तो वास्तव में जो पूरा पुरुषार्थ है वो है ही यही कि अपने मन को हम कैसे उस बिंदी में टिका के रखें। जो भी होता जाए उसके ऊपर बिंदी लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं। भाई ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया, इन सब की जरूरत नहीं। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। जब कैसे का सवाल आए तो ये सोचो कि ऐसे करना है। बदल गया या अभी अभी क्या, अभी भी कैसे कैसे कहते हो, पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो हम ये शब्द ऐसे नहीं बोल सकते। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। आप देखेंगे यहाँ तक कि जो काउंसलिंग भी हम करते हैं वो इन्हीं 3 बिंदियों के ऊपर बेस्ड रहती है। कि या तो जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है जीवन में, तो वो इन्हीं 3 बिंदियों की वजह से। या तो ड्रामा का पॉइंट मिस करते हैं, किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम यहाँ नहीं होते वहां होते तो बहुत अच्छा था, तो ड्रामा का पॉइंट मिस है। या बाबा को नहीं पहचानते कि बाबा मदद कैसे करता है, या सुन। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है। बाबा ने कहा क्या सहज है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है, कि कलम पकड़ के बस टच कर दिया वो बिंदी हो गई। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच देती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। भाई कुछ हुआ, अप्रिय घटना हुई या कुछ हुआ, और आपने उसको बिंदी लगा के आगे बढ़ा, आपके बहुत सारे खजाने बच गए। कैसे? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, यानी ज्ञान की तो कमी हो गई। अगर हम नाराज हो गए तो कोई हमने राज तो मिस कर दिया। शक्तियों का खजाना गया, शक्तियां भी गई, गुणों का खजाना गया,
संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये भी कभी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि बस थोड़े समय के लिए परेशान थे, लेकिन 1 सेकंड में गंवाया कितना। 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो, कमाया क्या और गंवाया क्या। इन सभी खजानों में से कितने खजाने गंवाए। बाप दादा भी बच्चों की जमा के खाते चेक करते रहते हैं कि हम सब ने अपने जमा के खाते कितने स्टोर किए हैं। जमा का खाता माना हमारे अंदर गुणों का, शक्तियों का, ये सारी चीजों का, संकल्पों का खजाना कितना है। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं। अमृत वेले मिलन भी मनाते हो, रो रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। सवेरे तो बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है, उत्साह रहता है कि आज बाबा हम ऐसे रहेंगे, ये आज का सामान रखेंगे। मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, दिन शुरू होता है, परिस्थिति सामने आती है, तो उसमें फिर खजाना क्या क्यों में चले जाते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गमाया। तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि बाबा देखो हमने ऊपर से तो नहीं किया, हमें क्रोध आया, हमने ऊपर से तो कुछ नहीं बोला, हमें दुखी हुए, अगर हमारा मन हलचल में आया भी तो ऊपर तो किसी को पता नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, बाबा को दिलासा दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना। बाबा को कहते हैं बाबा आप पुरुषार्थी है ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं, ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं कि हो जाएगा ये, लेकिन ये भी कब तक, क्या अंत में संपूर्ण होना है। बाबा क्लास लेते हैं, बाबा पूछते हैं कि भाई क्या अंत में संपूर्ण होना है, कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना। क्योंकि अगर ये बार बार हमारे मन को ऐसी आदत पड़ी होगी बार बार गिरने की, तो अंत में भी गिर पड़ेगा। अंत में फिर वो जब ऐसी विकराल परिस्थिति आएगी तो वहां पे वो घबरा जाएगा। वर्षा विनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा। और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में अधूरा करते हो, कोई बात नहीं, ये सिर्फ मन में ही आया, थोड़ा सा हो गया। और वर्षा चाहते हो पूरा, तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे, प्राप्ति की क्या बात है, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना भाई। श्री कृष्ण तो पहले जन्म में आएगा, तो सारे चाहते हैं अभी श्री कृष्ण के साथ ही आए। तो बाबा ने कहा चाहते तो हो सबसे पहले उसमें आना, और पुरुषार्थ करते नहीं हो ऐसा। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1, पास विद ऑनर। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं, हम कहते हैं खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, ये तो एक बाबा का ये घर है। यहाँ पे जब बाबा पूछते हैं कि बच्चे राम सीता के युग में जाओगे, त्रेता में जाओगे, तो कोई हाथ नहीं उठाता। हिम्मत अच्छी है, और हिम्मत वाले को मदद भी, जो हिम्मत रखता है पुरुषार्थ करने की, उसको मदद मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में ला। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजोरिटी का समय वेस्ट के खाते में दिखाई, इधर उधर के थॉट्स चलते रहे। संकल्प ऐसे चले जिनसे हमें या तो सुख और शांति प्राप्त हो या दूसरों को, तो मैंने कहा वो वेस्ट ज्यादा चलते हैं। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला गया। तो जब रात खत्म होती है तो ऐसा लगता है जब बेड पे जाते हैं भी आज का दिन जो है व्यर्थ चला गया। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी महत्व है।
दूसरी बात, मेजोरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं, इधर उधर की बातें सारी करते रहते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। जो भी हम बोल रहे हैं उससे किसी का कल्याण हो रहा है, वो शुभ है और वो आत्मिक भाव है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावना, और इन्हीं भावनाओं से वास्तव में विकार बनते हैं, या फिर हमारा सुकर्म का खाता जमा हो। किसी से भी हमने बात करी तो क्या आत्मिक भाव से बात करी? वो तो अनेक है। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट पे समाई हुई होती है। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है। बाबा तो कभी भी सुन सकते हैं, और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे सुन सकते हैं, बाबा बता रहे हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो, मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गए। भाई किसी किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, वो बोलते हैं किसी को ऐसे जैसे डांट रहे हो, तो उनसे पूछो आप ऐसे क्यों बोलते हो, तो वो कहते हैं मेरा भाव नहीं है, वो ऐसे ही निकल, या बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा हो? अब वो पाप बना कि पुण्य बना, वो बाबा बता कि किस भावना से बोला गया। वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गंवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गंवाया ना, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। भाई आप अभी क्या बात कर रहे थे, क्या उसका कोई सार निकला? क्या उससे किसी का फायदा हुआ, या बस ऐसे ही बोल बोल के अपने आप को भी थकाया, दूसरे को भी थकाया? समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। जैसे बाबा की जब आप मुरली पढ़ते हैं, तो हर एक शब्द में सार समाया हुआ है, प्राप्ति समाई हुई है। तो उसी तरीके से हमारा भी जो बोल हो, उससे भी किसी को प्राप्ति हो। कम बोलो। अगर सार नहीं है, तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना भाई। किसी बात को लंबा लंबा करके हम बता रहे हैं, सार नहीं है, तो जमा का खाता कैसे हो? जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा, जितने के हिसाब से उतना नहीं माना, जितना होना चाहिए उतना। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है, कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरुआत करेंगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? बाबा ने कहा, अब बाबा, क्योंकि बाबा ने स्टैंडर्ड ऊपर उठाया, तो ये भी बताया कि क्यों उठाया। बाबा ने कहा नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया। तो बात सही है, ये तो न्याय है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने। ये कौन सा समय है, और इसका एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समय। अभी जो करेंगे वो पूरे कल्प चले। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता खुल जाए। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान की, जो बाबा साकार वाणियों में कहते हैं कि बाप, टीचर, सतगुरु, ये उन तीनों की प्राप्ति है। देखिए सारी मुरली जो है कनेक्टेड है, जो बाबा ने पहले से चलाई और अभी चलाई। वर्षा भी है, इनकम भी है, और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले को। क्योंकि कई आप देखेंगे बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिनको राजाई तो मिली, मगर वो उसको संभाल ली। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है, और वरदान भी बेहद के है। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। तो बाबा तो रोज मुरली चलाते हैं, और मुरली में कितने ही वरदान होते हैं। जो सवेरे हम अमृत वेले हम करते हैं, उसके अंदर भी 4-5 लाइनें होती हैं, उसके अंदर कितने वरदान होते हैं। उससे ही कोई ना कोई सामान निकाल लेते हैं। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी, और वरदान।
कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना, सभी फखुर से कहते हो ना, बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है। हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। आपका जैसे जैसे बाबा से संबंध गहरा होगा, तो आपको लगेगा कि ये जो बाबा के पास जितनी भी चीजें हैं, वो है ही हमारे लिए। जैसे बच्चे को घर में होता है, तो वैसे है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है। भाई दुनिया वाले कहते हैं भाई भगवान आप ही के लिए बैठा हुआ है ना, जो आप कहते हो कि ब्रह्मा तन में आता है। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको पता ही नहीं है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के। ऐसे नहीं कि भाई ये तो बन गए, उसमें उसको नीचे नहीं जाने दो, मर्ज नहीं होने दो। इमर्ज रूप में मन में बुद्धि में कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म। तो जो कर्म हो उसमें वो नशा दिखाई दे, और उस अधिकारीपन से काम करो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रखो। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना। क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ। ये जो अभी विनाश है, ये विनाश क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जब हम संपूर्ण बनेंगे तब विनाश हो। तो जैसे कि हमारे लिए रुका हुआ है ये, क्योंकि ये ड्रामा का नियम है कि ड्रामा में जो भी परिस्थिति आती है, वो आती ही तब है जब हम उसके लिए तैयार हो चुके होते हैं, या हमें उतना सफिशिएंट समय दिया गया होता है कि हम उसमें तैयार हो जाए। उसके बाद भी नहीं होते फिर तो खैर अलग बात। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकते। बाबा तो समर्थ है, सर्व समर्थ है। अगर उसने संकल्प किया, प्रकृति को कहा, ऑर्डर दिया, तो वो तो अभी बदल देगी। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता है। और कितने में हो सकता है, माना कितने समय में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर। बाबा ने कहा ये तीनों ही, क्योंकि माया का भी अब ये राज्य खत्म हो रहा है, तो बाबा ने कहा वो इंतजार कर। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ, आप संपूर्ण बन जाओ। जैसे ऊपर बाबा ने बताया 3 बिंदियों से, तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है, चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, तो बाबा पूछते हैं कि प्रकृति को बाबा ऑर्डर करें। पुरुष तैयार हैं, पुरुष माना हम आत्माएं, कोई ये सिर्फ भाइयों की बात नहीं है। पुरुष माना हम आत्माएं तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो बाबा ने कहा कि ज्ञान सरोवर बन जाए उसके बाद ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए, तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूं। कि अभी अगर विनाश हो जाए, इस ड्रामा का पर्दा उठ जाए और सभी आत्माओं को अभी वापस जाना पड़े, तो हमारा उसमें क्या पद होगा। हमने ऐसा पुरुषार्थ किया है, अपनी अवस्था हमने बनाई है, इतनी आत्माओं को हमने ज्ञान दिया है। क्योंकि ये तो एक बार तो हो गया तो एक खत्म, फिर उसके बाद इसमें कोई रिपीट इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर दे। बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, भाई ब्रह्मा के लिए तो ये कहते हैं कि उन्होंने संकल्प से सृष्टि रची। तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो बाप दादा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है। तो अगर बाबा ने ये संकल्प किया, तो माया हर एक को, समय प्रकृति सबको वो पूरा करना ही है। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हो। जैसे ब्रह्मा बाबा भी वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं
बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, डेट फिक्स करो कि हम इस समय तक संपूर्ण बन जाएंगे। चलो संपूर्ण नहीं, एक एक चीज उठा लो कि भाई ये वाली चीज इस डेट तक हम इस पे जीत पा लेंगे, पूरी तरह से इस पर जीत पा लेंगे। तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, ग्लोबल हॉस्पिटल भी बन रहा था। इसकी डेट क्या है? तो इसकी, ये किसको डेट फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों को हाथ में दिया है कि जैसे भी बाबा ने हमें इसकी जिम्मेवारी दे दी कि जाओ आप इसकी डेट फिक्स करो। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। तो अपने मन में जरूर हम, जो हमारे अंदर जो भी कमियां कमजोरियां रह गई हैं, उसकी डेट फिक्स करें। उस पे ये बहाने ना हो कि ये ऐसा है ये वैसा है। तो बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। अच्छा, नए नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, शायद आगे बिठाया होगा, ऐसा कुछ होगा। सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? क्योंकि ज्यादा आ गए होंगे भाई बहन। तो ये तो बाबा की कितनी रॉयल भाषा है कि बाबा कैसे एड्रेस करते हैं कि कितना आपको कैसे रहे हुए। तो किसी ने बोला 2 पैर, 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में भी ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे हैं ना, कि देखिए आप, वो कुंभ का मेला है ऐसे, जो ये जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पर, तो वहां पे कैसे कैसे करते हैं। ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है? सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है। देखिए बाबा ने कैसे उसको कन्वर्ट करा कि मौसम की मिठाई है ये सर्दी। तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शौरों की सौगात तो मिलती है ना वहाँ पे। आपको पता है मधुबन जब जाते हैं तो वहां पे सौगात जरूर मिलती है, अधिकतर करके शॉल या बैग, इन दोनों में से एक होता है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है, या खाली होकर आते हो? भाई दुनिया में तो जो मेला है वहां पे हम अपना ही खर्चा करके आते हैं। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई। मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कि ये तो मधुबन वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने वास्तव में, जिनका वहां जाने का पूरा संकल्प है। बाकी कई बार तो हमने देखा कई भाई बहन जाते हैं, मधुबन भी जाते हैं, बाहर ठहरते हैं, अंदर जाने का उनको भाग्य नहीं मिल पाता। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। बाबा ने कहा, ये तो बाबा ने जैसे वरदान दिया कि जैसे जैसे ये स्थान बड़ा होता जाएगा, वो छोटा ही पड़ता जाएगा। वो कहानी आती है भागवत में कि वो एक सन्यासी था, वो एक मछली को ले आया, तो वो मछली को जितने बड़े बर्तन में रखता चला गया, वो मछली बढ़ती चली गई, तो आखिर में फिर सागर में ही वो छोड़ आया। तो ये बात है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, तब 9 लाख ही नहीं हुए थे। वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे? सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी। ये जो ऊपर ड्रामा का पॉइंट बताया कि हर चीज में राजी रहो, बिनती लगाओ, आगे बढ़ो। मेला भी करना है ना। अब ये किसी ने बताया बाबा को, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। तो ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी? ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना। तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। भाई जब हम मधुबन की तैयारी करते हैं तो यही सोचते हैं, जब वहां से वापस आते हैं कि दोबारा आप जाएंगे, तो वो 1 साल इंतजार करते रहते हैं। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा? नहीं आएगा, और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदा। इसीलिए ये ड्रामा का, ये बहुत सोचा समझा ये ड्रामा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ भी बना दिया, कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। मधुबन भी पहुंच जाते हैं,
अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया हुआ तो युद्ध करते रहते हैं। हर साल में आपके यहाँ इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं मधुबन में, मानो? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के है ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया। मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है? मधुबन में तो पता नहीं, हर हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई रिट्रीट होती रहती है। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो 5 साल में एक वो G20 मीट या कौन सी मीट होती है वो एक कर लेते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मजा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर ये बाबा ने बताया कि क्योंकि क्या होता है, जब बाबा आते थे या अभी भी जैसे बाबा आते हैं तो जो भी भाई बहन होते हैं बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो जगह मिलती नहीं है, इसीलिए ऊपर बाबा ने बोला दो पैर पृथ्वी। तो बाबा ने कहा टर्न पर आना, जब बुलाया जाए, जब टर्न हो तब आओ। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाए, सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अच्छा, तो बाबा ने कहा अंत में ऐसा ही होगा, ये आबू के जो पहाड़ हैं ये आपकी क्या कहते हैं शैया बनेंगे। चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का बच्चों की तुम्हारी बाबा को प्यार प्यार। दादी जी से सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है? देखिए बाबा ने, जैसे अभी बाबा ये बताते हैं दादी जी, तो हमें भी वैसे ही करना है। बाबा ने कहा खेल चल रहा है तो ये मानो ये खेल चल रहा है, इसमें कोई ऐसा सीरियस होने की बात नहीं है। दादी के सामने तो कितने सारे भाई बहन, जैसे बाबा ने बताया ज्यादा भी आ गए, किसी को सोने की दिक्कत की भी कोई दिक्कत, संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगा। और सब ठीक है, तो फिर बताया बाबा को कि तलहटी में 2 टन का सोचा है, पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात। बाबा ने कहा पहले लिस्ट देखो उसके बाद डिसाइड करना। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि बाबा ये बोला ना 2 बारी आएंगे, तो बाबा को 2 बारी आना होगा शायद इसलिए। चाहे मधुबन पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ, बाबा ने जैसे एश्योरेंस दिया। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती है जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना, बस। कितने आराम से, जबकि दादी को भी कितना, कितनी बीमारियां, कितना सब चलता था। तो बाबा ने कहा बाबा को चिंता नहीं, संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला, सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन। तो बाबा ने कहा इस संगम युग में हर चीज में संतुष्ट रहो, कोई चीज में ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ब्रह्मा शिव बाबा का हाथ हमारे सर पर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वरदान दिया, बाबा शब्द की डायमंड की यानी चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही, जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाए। एक बाबा के साथ हमारा संबंध ऐसा हो कि बस हर वक्त बाबा बाबा, जो भी कार्य करें बाबा के प्रति उसका फल सब। इस चाबी की चेन है, सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप। तो ये चाबी कैसे रहेगी, क्योंकि चाबी किसी न किसी से बांध के रख, तो वो चाबी बाबा के साथ सर्व संबंध रखे, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए। एक तो सर्व संबंधों का स्मृति का सुख, और दूसरा बताया कि प्रतिज्ञा कि जो बाबा ने बताया है उसी श्रीमत के अंदर रहना, और गुणों से श्रृंगार रहो, श्रृंगारित रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात। जब ये दो तीनों होगी तो दुनिया वाले बोलेंगे कि आप तो जैसे फरिश्ता या देव समान हो।
स्लोगन दिया, प्रीति को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को गीता कहा जाता है कि बाबा के गीत भगवान के गीत हैं। देखिए बाबा ने बताया कि जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा, पास कर दो और शिव बाबा के पास रहो, सम्मुख रहो बाप दादा के, तो पास विद ऑनर बन जाएगी। ये बता, पास पास पास। चलिए थोड़ी देर बाबा के समय। मैं ज्योतिर्लिंग, richest, highest हूँ, मेरा इस ड्रामा में विशेष भाग। धर्म स्थापना के इस कर्तव्य में स्वयं बाबा की सहयोग है। मेरे भाई, निराकार ज्योतिर्लिंग, स्वयं सर्वसमर्थ, महाकाल शिव। मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे। ओम